मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। मोहम्मद एहसान। आ रहा हूं पलट के, मैं हूं एहसान। हमारे धंधे में जब दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी मौत से फायदा हो तो ये समझ लेना चाहिए, इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब बस एक काम, आखिरी काम बाकी था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल की पहचान। राष्ट्रीय लोकदल की बुनियाद कहे जाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान ने अपने खिलाफ उड़ रही अफवाहों पर लगाम लगाते हुए अपने सियासी मुखालिफों को सख्त जवाब दिया है। मोहम्मद एहसान ने कहा कि मेरे राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि मैं बीमार हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं चल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लंबी बीमारी के बाद भी मेरा हौसला बाकी है और संघर्ष के लिए हौसले की जरूरत होती है। मोहम्मद एहसान ने कहा कि मेरे साथी, मेरे हामी, मेरी हिम्मत हैं और नौजवानों की इसी ताकत को साथ लेकर राष्ट्रीय लोकदल को शहर से लेकर गांव तक बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरा खात्मा समझने वाले सुन लें। खामोशी तूफान के आने की अलामत होती है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद एहसान हूँ, समझ लो कि एक तूफान हूँ और तूफान आ चुका है। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान सेजनी नानकार स्थित तूबा कॉलोनी में पार्टी में शामिल हुए नासिर खां के आवास पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे कि तभी अपनी बात रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू ने कहा कि जब मैं लोकदल से जुड़ा था तो लोग हंसते थे और कहते थे कि ये तो जीरो पार्टी है, लेकिन आज हमारी पार्टी के 9 से 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री हैं। इस पर मोहम्मद एहसान ने मोहम्मद उस्मान बबलू को टोकते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमारी पारिवारिक पार्टी है। मोहम्मद एहसान ने कहा कि हम राष्ट्रीय लोकदल बनने के बाद राष्ट्रीय लोकदल में नहीं आए। उन्होंने कहा कि 1989 से जनता दल के जमाने से चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ जुड़े हैं। मोहम्मद एहसान ने बताया कि मैं रामपुर में जनता दल आग का जिलाध्यक्ष रहा हूं। चौधरी अजीत सिंह ने जब किसान कामगार पार्टी का गठन किया तो मैं उसका भी संस्थापक सदस्य रहा। मोहम्मद एहसान ने कहा कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का संस्थापक सदस्य हूं। इस मौके पर उन्होंने तराना बेगम को महिला प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष, निगार बेगम को जिला अध्यक्ष, मोहम्मद सिराज को रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर मुबारकबाद दी। रास्ते में गंदगी देखकर भी नाराजगी जाहिर की, कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल रामपुर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि उस्मान साहब से कि आप राष्ट्रीय लोकदल में क्यों शामिल हो गए, ऐसा है कि हम राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय लोकदल में नहीं हैं। हम जब जनता दल से 89 में था, जब से चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ जुड़े थे और जनता दल आका में अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद उन्होंने किसान कामगार पार्टी का गठन किया
उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा। और जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी अजीत सिंह जी ने गठन किया तो उसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और राष्ट्रीय लोकदल हमारे परिवार की पार्टी है। ना तो हमारे वालिद सियासत में थे, ना हमारे दादा सियासत में थे, बाबा सियासत में थे। मैंने गांव के से चलकर राष्ट्रीय लोकदल में रहकर जिले के बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दी। मैं कभी कमज़ोर आदमी से नहीं लड़ा, बड़े से बड़े नेता से लड़ा और जिस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ा। 6 मार्च 2012 को यूसुफ चमरवा विधानसभा में से बसपा के टिकट पर लड़ रहे थे। हम उन्हें समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जीती जिताई सीट को आजम खां अपनी ताकत के बल पर हराना चाहते थे। लेकिन 50,000 आदमी लेकर मैं अड़ गया और उनका प्रमाण पत्र दिलवाकर उनके घर पहुँचा गया। उसके बदले में मुझे बहुत दुख झेलने पड़े, बहुत बर्बादी झेलनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े। लेकिन मैं मुकदमों से किसी बात से डरने वाला नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मेरे बारे में कुछ मेरे राजनीतिक विरोधियों ने एक नैरेटिव फैलाया कि उनके तो टांगें बेकार हो गई, उनसे तो चला भी नहीं जाता है, उन्हें तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं उनके लिए बद्दुआ तो नहीं करूँगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन खुद ही हो जाएगा जो दूसरे के लिए बुरा कहता है। तो मैं उन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं, किसी गुटबंदी के ऊपर नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को गांव-गांव तक नहीं बल्कि बूथ स्तर तक खड़ा कराने का काम करूँगा। आज ही एक सूचना मिली है कि नवंबर दिसंबर 2025 में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश की इस बार उसमें संशोधन भी करना चाहती है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने जा रही है। अगर ऐसा विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि। क्योंकि जो मेंबर चुन लिए जाते हैं वो मेंबर बिक जाते हैं और ऐसे गलत हाथों में प्रतिनिधि चला जाता है कि वो लूटने लग जाता है। गांव का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। मैं पूरे दिसंबर महीने में एक पखवाड़ा नहीं बल्कि हमने पूरे दिसंबर का महीना चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई है। और अभी भी दिसंबर के जो दिन है हम बड़ा दिन नहीं मानते हैं इसे गुड फ्राइडे को। और हमारे आज रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जो मंत्री हैं वो रामपुर आए थे, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हमसे उनसे मिलकर लखनऊ में कार्यक्रम लेंगे और उनका कार्यक्रम अलग से कार्यकर्ताओं के बीच बुलाकर कार्यक्रम लगवाएंगे और जगह जगह कार्यक्रम करेंगे। और मैं उन नेताओं को भी चेताना चाहता हूं, कोई मुझे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर समझता है, जो नैरेटिव फैलाया है, किसी के पास इतने साधन, किसी के पास इतने व्यक्ति, किसी के पास इतना सब कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 6 गाड़ी आगे पीछे मेरे चल रही हैं। वो किराए की गाड़ी नहीं है, वो मेरी अपनी गाड़ियाँ हैं। और ये कार्यकर्ता मतलब ये मेरे साथ जो है कार्यकर्ता नहीं है, मतलब परस कार्यकर्ता नहीं है, खून देने वाले कार्यकर्ता हैं। और मैं आपके माध्यम से बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग करके उन नेताओं को ये चुनौती दूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल जनपद में किस हैसियत में खड़ा है और कौन नेता मजबूत है। कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के अपने घर बैठ जाए। हम कल भी संघर्ष में थे, आज भी संघर्ष में थे, ना हमने कोई भ्रष्टाचार किया, ना हम करेंगे। अगर हमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी संगठन चलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के आगे हाथ फैलाने का काम करेंगे।